खंड 29। कल सिरवा पर्व है। कल परमान में मछरी होगी मछरी अर्थात मछली का शिकार। आज चैत्रा संक्रांति है। कल पहली वैशाख, साल का पहला दिन। कल सभी गांव के लोग सामूहिक रूप से मछली का शिकार करेंगे। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी टापी और जाल लेकर सुबह ही निकलेंगे। आज दोपहर को सत्तू खाएंगे। सतुआनी पर्व है आज रात की बनी हुई चीजें कल खाएंगे। कल चूल्हा नहीं जलेगा। 12 मास चूल्हा जलाने के लिए यह आवश्यक है कि वर्ष के प्रथम दिन में भूमिदाह नहीं किया जाए। इस वर्ष की पकी हुई चीज उस वर्ष में खाएंगे। सारे मेरीगंज के मछली मारने वाले एक सरदार हैं। काली चरण भुरकुआ उगने के समय ही निकलना होगा। 12 को जमीन तय करना होगा। इस कालीचरण ने ऐलान कर दिया है, जुलूस बनाकर चलना होगा। लाल झंडे के साथ नारा भी लगाते चलना होगा। जमींदार फैजबश्त अली ने इस बार पड़मान नदी के जलकर को खास रखा है। उसके अमलों ने कहा है कि मछली नहीं मारने देंगे। मिलिट्री मंगाकर तैनात रखेंगे। देखना है मिलिट्री को। नए तहसीलदार बाबू हरगौरी सिंह के यहाँ नया खाता खुलेगा। शाम को सत्यनारायण की पूजा होगी। डॉक्टर को भी निमंत्रण है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ने तहसीलदारी छोड़ दी है तो क्या नया खाता भी न करेंगे? उनके यहाँ भी सत्यनारायण व्रत की कथा होगी। डॉक्टर साहब को निमंत्रण है। मौसी ने होली में डॉक्टर को नहीं खिलाया था। इस बार डॉक्टर को वही खिलाएगी। मठ पर भी नया खाता होता है। इस बार नए महंत रामदास जी के हाथ से खाता खुलेगा, इसलिए विशेष आयोजन है। बीजक पाठ, साहिब भजनावली, ध्यान और अंत में वैष्णव भोजन। बालदेव जी और बावन दास को विशेष निमंत्रण है। लक्ष्मी दासीन के भंडारी के मार्फत कहला भेजा है। बालदेव जी जरूर आवेंगे। गांव में वैष्णव है ही और कौन। बेतार सुमृत दास अब नए तहसीलदार का कारपरदाज है। वह कहता फिरता है, हरगौरी बाबू हीरा आदमी है। सारा कागज पत्तर हमी पर फेंक कर निश्चिंत। देखिए तो हम कितना समझाते हैं कि बाबू साहेब बही बस्ता, सेयाहा और कर्चा किसी दूसरे को छूने नहीं देने चाहिए, लेकिन हरगौरी बाबू हीरा आदमी है। विश्वनाथ प्रसाद तो एक नंबर के मक्खीचूस और सख्ती आदमी हैं। कायस्थ और राजपूत का कलेजा बराबर हो भला। कांग्रेसी हुए हैं। सुमृत दास से कौन बात छिपी हुई है? अब तो गांव का चाल चलन एकदम बिगड़ जाएगा। जवान बेटी को एक परदेसी जवान के साथ हंसी मस्खरी करने की, घूमने फिरने की आज़ादी दे दी है विश्वनाथ प्रसाद ने। गांव का चाल चलन नहीं बिगड़े तो सुमृत दास का नाम बदल देना। नए तहसीलदार बाबू हरगौरी सिंह के यहाँ रात में एक भी रैयत नहीं आया। पुण्याह में जो सलामी मिलती है वह रकम जमींदार की होती है, लेकिन खाता खुलने के दिन की सलामी तो तहसीलदार की खास आमदनी है। सुमृत दास ने आकर खबर दी, सभी रैयत विश्वनाथ प्रसाद के यहाँ गए हैं। 150 रुपया सलामी में पड़े थे। मछली मारकर लौटते समय रास्ते में रैयतों ने मीटिंग किया था कि नए तहसीलदार के यहाँ नहीं जाएंगे। कुकुरा का बेटा कालिया लिटरी करता है। बाप काटे घोड़ा का घास और बेटा का नाम दुर्गा दास। अभी ततमा टोली का बिरंचिया कहता था कि रैयतों का पेट जो भरेगा वही असल जमींदार है। नए तहसीलदार ने कभी एक चुटकी धान भी दिया है? शायस्त वचन कभी झूठ नहीं होता। रौंड एंड कन्मोचन जूता मारम पवित्रम। समझे तहसीलदार साहब? रौंड और कांटों को काटी वाले जूते से बस में किया जाता है। बालदेव जी का काम छूट गया। कपड़े, चीनी और किरासन तेल की पुर्जी अब तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद देंगे। बालदेव जी को क्यों छुड़ा दिया? शायद उनका बिलेक पकड़ा गया। पाप कितने दिनों तक छिपेगा? खिलावन ने जो परमेश्वर सिंह की जमीन मोल ली है, सो किस रूप से? वह बालदेव जी की ही जमीन है। खिलावन के घर में जाकर देखा, आज भी गांठ के गांठ कपड़ा पड़ा हुआ है। टिन का टिन तेल है। खिलावन ने सभी सगे संबंधियों के यहाँ कपड़े गए हैं।
यह बात कितने दिनों तक छिपी रहेगी। सुनते हैं कि कांग्रेस ने अपना खुफिया बहाल किया है। अंग्रेजी का खुफिया तो ऊपर से ही किसी बात का पता लगाता था। कांग्रेस के खुफिया को हाडी चावल का भी पता रहता है। स्त्री की मृत्यु के बाद जोतकी जी बहुत गुमसुम रहते हैं। डॉक्टर को कितना कहा कि कोई दवा देकर रामनारायण की माँ को उबारिए, लेकिन कौन सुनता है। बस एक ही जवाब, बच्चे को पेट काट कर निकालना होगा। शिव हो, शिव हो। पराई स्त्री को बेपर्द करने की बात कैसे उसके मुंह से निकली। पार्वती की माँ ने बदला ले लिया। 5 साल पहले पंचायत में जोतकी जी ने कहा था कि पार्वती की माँ को मैला घोलकर पिलाया जाए। विश्वनाथ प्रसाद ने पार्वती की माँ का पक्ष लिया था, नहीं तो उसी बार उसका सभी गुणमंत्र शेष हो जाता। इस बार पार्वती की माँ ने बदला चुका लिया। अच्छा, ब्राह्मण का श्राप निष्फल नहीं होगा। देखना देखना, इस कलयुग में भी असल ब्राह्मण रहता है, देखना। अरे, वह ज़माना चला गया जब राजपूत टोली और बामन टोली के लोग बात बात में लात जूता चलाते थे, याद नहीं है। एक बार टहलू पासवान का गुरु घोड़ी पर चढ़कर आ रहा था। गांव के अंदर यदि आता तो एक बात भी थी। गांव के बाहर ही सिंह जी ने घोड़े पर से नीचे गिराकर जूते से मारना शुरू कर दिया था। साला दुसाद घोड़ी पर चढ़ेगा। अब वह ज़माना नहीं है, गांधी जी का ज़माना है। नया तहसीलदार हुआ है तो क्या, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। न जगह न ज़मीन है इस गांव में, नहीं उस गांव में रहे बराबर है। धमकी देते हैं कि जूते से रेड करेंगे। अच्छा अच्छा। युगों से पीड़ित, दलित और अपेक्षित लोगों को कालीचरण की बातें बड़ी अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कोई घाव पर डंडा लेप कर रहा हो। लेकिन कालीचरण कहता है, मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूँ, सोए हुए को जगाना चाहता हूँ। सोशलिस्ट पार्टी आपकी पार्टी है, गरीबों की, मजदूरों की पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि आप अपने हकों को पहचानें। आप भी आदमी हैं, आपको आदमी का सभी हक मिलना चाहिए। मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, वह कांग्रेसी का काम है। मैं आग लगाना चाहता हूँ। कालीचरण आग उगलाता है, लेकिन सुनने वालों का जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता है। जमीन जोतने वालों की, पूंजीवाद का नाश। भावनदास फिर एक फॉर्म लाया है, मंत्री जी ने भेज दिया है। इस बार पटना का छापा फॉर्म है, पुरैनिया का नहीं। पटना का फॉर्म कच्चा नहीं हो सकता। इस फॉर्म पर अपना नाम, अपने बाप का नाम, ज़मीन का खाता नंबर, खसरा नंबर लिखकर पुरैनिया कचहरी में दे दो। दफ़ा 40 के हकीम को ज़मीन नकदी हो जाएगी। सच? हाँ, अंगूठे की टाप देना होगा। और जिन लोगों ने चरखा सेंटर में दस्तखत करना सीख लिया है, उन्हें भी टीप देना होगा। बालदेव जी क्या करें, खिलावन भैया कुछ समझते ही नहीं, रोज कहते हैं। बालदेव, कमला किराने वाली जमीन में कमरू पासवान के दादा का नाम कायमी बटैयादार की सूरत से दर्ज है। कलरू से कहकर सुपुर्दी दिला दो। लेकिन बालदेव जी क्या करें, चौधरी जी को वह सब दिन से गुरु की तरह मानता आ रहा है, कभी किसी काम में तेरोटी नहीं होने दिया। इतना चैनिया मेंबर बना कर दिया, गांव में चरखा सेंटर खुलवा दिया, लेकिन जिला कमेटी के मेंबर तहसीलदार साहब हो गए। बालदेव को कोई खबर नहीं दी गई, कपड़े की मेमोरी भी नहीं रही। निमक कानून के समय से जेल जाने को यही बख्शीश मिला है। कालीचरण की पार्टी वाले ठीक कहते हैं, कांग्रेस अमीरों की पार्टी है, लेकिन वह कालीचरण की पार्टी में तो नहीं जा सकता। कालीचरण की आंखें उसने ही खोली। रात भर जाकर कालीचरण ने जेल का कितना किस्सा, गांधी जी का किस्सा, जामहीर लाल का किस्सा सुनाया। कालीचरण उसका चेला है, वह आखिर चेला की पार्टी में जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खिलावन भैया कुछ नहीं समझते हैं। पासवान टोली में अब उसकी पैठ नहीं। कलरू उसकी बात नहीं मानेगा। उसका लीडर कालीचरण है। तहसीलदार साहब को तो डर लगता है। तहसीलदार साहब को तो लोग डर से लीडर मानते हैं। नए तहसीलदार साहब भी फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। सुमृत दास सबों का नाम लिखा रहा है।
सबसे पहले लिखिए बिरंचिया का नाम, सोनम दुसाद, कियरी, ये सब देनदार कलम हैं। अब लिखिए झोपड़िया कलम। हाँ, जिन लोगों को अपनी झोपड़ी के सिवा कुछ भी नहीं, बस यह फ़हरिस्त मैनेजर साहब को दे दीजिएगा और कहिएगा कि खेमा लेकर जल्दी इलाके में आवे, नहीं तो सारा सर्किल खराब हो जाएगा। लक्ष्मी दासीन के दल में बालदेव जी ने घर कर लिया है। खाता बही के दिन आए थे, एकदम सूख गए हैं। बालदेव जी, लक्ष्मी कितनी समझाती है कि कामकाज छोड़कर कुछ दिन आराम कीजिए, लेकिन कौन सुनता है। पहले जान तब जहान। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो परमार्थ का कार्य कैसे होगा। शरीर ही तीर्थ है। कितना कहने पर सदगुरु साहब की कसम धराने पर यह मंजूर किया है कि एक बेला रोज मठ पर आया करें, शाम को सत्संग में बैठेंगे। भंडारी से कह दिया है कि घी और दूध की मलाई रोज कटोरे में चुराकर रख दिया करेगा। रामदास बालदेव का आना पसंद नहीं करता है। जैसे भी हो, बालदेव जी के शरीर की सेवा करेगी लक्ष्मी। अब बालदेव जी के आने में जरा भी देर होती है तो लक्ष्मी का दिल धड़कने लगता है, मन चंचल हो जाता है। सदगुरु साहब ने कहा है, ई मन चंचल ई मन शूर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करत सुरनर मुनि, मन के लक्ष्य दुहार। लक्ष्मी का मन चंचल है पर चोर नहीं। बालदेव जी चोरी से उसके मन में नहीं आते हैं, मन में लक्ष्य दुहार है। बालदेव जी एक ही साथ लक्ष्य दुहार से उसके मन में बैठ जाते हैं। एक लक्ष्य बालदेव जी।